अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्लांट्स यार्ड। आप देख रहे हैं डैडी खान शो। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। उसकी वजह ये कि मैंने जो इगावे, इनमें से हम जो बड़ा वाला पौधा है उसको निकालेंगे और छोटे वाले पौधों को अलग करके इस तरह से लगाएंगे। ये मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि एग्जीबिशन होने वाली है, उसमें हम ये अपने पॉट्स रखेंगे। ये हैंड पेंटेड पॉट्स हैं टेराकोटा के, ये सारे ये हम रखेंगे उसके अंदर, और इसी में हम ये एगावे के पौधे लगाएंगे। और ये इसका सॉइल मिक्स कैसे बनेगा और मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। उसके बाद जो ये सारे बच्चे निकलेंगे इसके इस तरह लगाने हैं, ये मल्टीप्लाई होके और इतने सारे हो जाएं। तो नाज़रीन, ये काम स्टार्ट करते हैं। ये हम इस सारे गमले खाली करेंगे, ठीक है, और फिर ये इसके बच्चे हैं वो सब हम निकालेंगे, इनको लूज़ करके। अच्छा, लूज़ करते हुए ये ख्याल रखना है कि इसको बिल्कुल साइड से आपको करना है, ये वरना क्योंकि इसके बच्चे भी हैं और इसके रूट्स भी हैं, वो डैमेज ना हो। ठीक है, ये मैंने लूज़ कर लिया है, ये निकल गया है, ठीक है। और देखें इनके बच्चे, ठीक है, बिल्कुल आराम से ये निकल जाते हैं। ये देखें निकल गया, बहुत ही हल्का सा इसको आप हिलाएंगे नीचे से, यूँ इसकी रूट्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। बहुत हल्का सा हिलाना है ताकि ये इसके अंदर जो रूट जैसी भी है इसकी ये अलग हो गए रूट के साथ, ठीक है। इसके नीचे से भी एक और बच्चा निकल रहा है। जी नाज़रीन, ये देखिएगा, इसमें ये थोड़े से नीचे से जो भी पत्ते हैं गले हुए या सूखे हुए वो निकालना है। एक बच्चा और रह गया है, इसको बहुत ही प्यार से ताकि ये रूट्स के साथ आ जाए। देखिए ये रूट्स के साथ आ गया, ठीक है। ये पत्ते इसके नीचे से अब निकालने हैं, एक पौधा तैयार हो गया। अच्छा नाज़रीन, ये देखिएगा कि एक पौधे में से 4 बच्चे निकले हैं। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक टेक्निक होती है स्कूपिंग और क्रॉस कटिंग। स्कूपिंग अगर मैं इसकी करता पहले, इसमें से तकरीबन 15 बच्चे निकलते 4 की जगह। स्कूपिंग जो टेक्निक है उसके ऊपर मैं एक वीडियो करूंगा ताकि आपको पता चलेगा इसके बच्चे कैसे पैदा किया जाते हैं। और इसके अलावा क्रॉस कटिंग जो होती है उसमें तो बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें एकदम गमला यूँ करके भर जाता है पूरा, इतने बच्चे निकलते हैं। तो आइए मज़ीद गमलों को खाली करते हैं। नाज़रीन, ये देखिएगा कि मैंने दूसरा गमला खाली किया है, इसमें देखें कितने सारे बच्चे हैं। ये 4 निकले थे इसके अंदर, ठीक ठाक है। इसको भी हम करते हैं, देखिए बच्चे भी साथ साथ आते जा रहे हैं, ये सब लग जाते हैं। ये देखें सैकड़ों बच्चे इसके अंदर पैदा हो गए, इतने सारे। ये देखें नाज़रीन, ये कितना बड़ा पौधा निकला है। ये देखें, ये तैयार पौधा निकल आया है, ये देखें कितना बड़ा है रूट्स के साथ, ठीक है। ये देखिएगा कि ये इस तरह से भी होता है। मैंने 2 गमले निकाले तो इनमें अंदर ही अंदर बच्चे निकल रहे हैं। ये कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं सनलाइट की तरफ जाने के लिए, ठीक है। और ये देखिएगा, ये बास्केट बढ़नी शुरू हो गई है। मैंने इतने गमले खाली किए हैं अभी, और आखिर में देखेंगे कि कितने बच्चे निकलते हैं। जी नाज़रीन, अभी हमने ये निकाल लिए हैं बच्चे, इनके सबसे अलग कर लिए हैं, ये मदर प्लांट अलग कर लिए हैं एक एक करके। इनको हम अभी पॉट्स में लगा के आपको दिखाते हैं। और ये देखिएगा कितने सारे हैं, ये इनकी गिनती करना मुश्किल है, ये सैकड़ों की तादाद में एगावे क्वीन विक्टोरिया के पप्स, ठीक है। नाज़रीन, ये देखिएगा कि मैं इसकी सॉइल तैयार कर रहा हूँ एगावे के पॉट्स में लगाने के लिए। ये देखिएगा, मैंने इसके अंदर ये 30% प्यूमिन स्टोन डाला है, 40% बालू मट्टी, और इसके अंदर मैं 15% कोकोपीट डाल रहा हूँ। ये रीज़न बताता हूँ कि क्यों डाल रहा हूँ। और कोकोपीट में भी प्यूमिन स्टोन मिला हुआ है। इसमें देखिएगा कि मैंने ये वर्मी कंपोस्ट भी डाल दिया है और कोकोपीट भी डाल दिया है। 15% ये हो गया, 15% ये हो गया, 30% प्यूमिन स्टोन है, 40% बालू मट्टी। असल में एगावे को ड्रेनेज के साथ मॉइस्चर भी पसंद है। जितना अच्छा ड्रेनेज भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और उतना थोड़ा बहुत इसको मॉइस्चर भी चाहिए, तो जब भी ये ग्रोथ अच्छी करता है। ये फर्टिलाइज़र, ये वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छा रहता है ग्रोथ के लिए। हमने ये सॉइल मिक्स इसका बना दिया था, और इसके अंदर हमने 4 पॉट्स में गमले भी बनाए हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। टेराकोटा के हैंड पेंटेड पॉट्स हैं, और ये अभी एग्जीबिशन होने वाली है। अभी मैं आपको बताऊं किधर हो रही है, वहाँ ये अवेलेबल होंगे। मैं ये थोड़ी सी मैं एक टेक्निक बता दूं आपको। ये देखिएगा, ये जो इसके अंदर हम निकालते हैं रूट्स होती है ना, ये बहुत डेड रूट्स भी होती है इसके अंदर, थोड़ी सी ट्रिमिंग करनी पड़ती है आपको। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग ऐसे ही लगा देते हैं। जब तक ये ट्रिमिंग नहीं करेंगे तो इसकी फ्रेश रूट्स नहीं निकलेंगी। अब ट्रिमिंग करने के बाद इसकी फ्रेश रूट्स निकलेंगी। जब फ्रेश रूट्स निकलने के बाद फिर ये इसकी स्पीड बढ़ेगी ग्रो करने की, और उसमें बच्चे भी ज़्यादा निकलते। रख लिया नीचे ताकि मट्टी ना निकले। कांटों से हाथ बचाना है, काफ़ी तेज़ कांटे होते हैं इसके। मुझे तो इनका असर नहीं होता, मैं तो पकड़ लेता हूँ उनको ऊपर से भी। जो नए लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है ये ऐसे पकड़ने में ना, ये कांटा घुस सकता है खाल में।
یہ ناظرین اس طرح سے یہ گملے تیار ہو رہے ہیں. اس میں اندر بھی روٹس ہیں, ڈیڈ روٹس ہیں بہت ساری, ان کو ٹریمنگ کرنا بہت ضروری ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ عموماً لوگ نہیں کرتے ہیں تو ان کی گروتھ کم ہوتی ہے پودے کی. یہ ٹریمنگ کرنا بہت ضروری ہے. تو اگر آپ ٹریمنگ کریں گے تو پانی اسی وقت نہیں ڈالیں گے گملے میں, یہ 1 یا 2 دن بعد ڈالیں گے, تاکہ یہ ٹریمنگ جہاں سے ہوئی ہے روٹس کی ان کے زخم بڑھ جائیں, تاکہ یہ گلے نہ, روٹ راٹنگ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جی ناظرین, یہ کچھ ہم نے گملے تیار کر لیے ہیں. یہ دیکھیے گا ہم نے سیرامک پاٹ میں بھی لگائے ہیں. یہ ہمارے پاس خوبصورت سے سیرامک پاٹس ہیں, ان میں بھی ہم لگائیں گے. یہ پودے بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے. جو ایگزیبیشن لگ رہی ہے 5 دسمبر کو ہیبٹ فیسٹ بازار میں, اس میں ضرور آئیے گا. وہاں پر آپ کو یہ سارے پودے ملیں گے. اور اس کے علاوہ ہم جو باقی جو پودے ہیں, جو ہاوردیاں ہمارے پاس یہاں رکھے ہوئے ہیں, اور باقی جو ڈفرینٹ قسم کے ہاوردیاز ہیں اور ڈفرینٹ کیکٹس ہیں, وہ سب آپ کو ملیں گے وہاں پر. جی ناظرین, ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ جتنے بھی اس کے پاس نکلے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, یہ ہم اس طرح کے پاٹس میں لگائیں گے تاکہ وہ اس طرح سے لگا کے ملٹیپلائی ہو جائیں. اور جیسے یہ ہے, ہم نے کچھ پودے لگائے تھے, تقریباً اس کے اندر ہم نے لگائے تھے 25 پودے, تو یہ 100 سے اوپر بن گئے ہیں پودے. اسی طرح سے جب ہم یہ لگائیں گے سینکڑوں پودے, تو وہ ہزاروں میں کنورٹ ہو جائیں گے. تو اس کے لیے ہم اگلا ویڈیو کریں گے جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ چھوٹے والے پودے کس طرح سے لگانے ہیں, کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبا ہوتا چلے جا رہا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ہم نے ایگزیبیشن کے لیے پاٹس تیار کیے ہیں. وہ آپ کو اویلیبل ہوں گے. ہم نے آپ کو ڈیٹ بتا دی ہے 5 دسمبر 2025 ہیبٹ فیسٹ بازار میں. ٹھیک ہے ناظرین, اب ہمیں اجازت دیجیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.